विधानसभा चुनाव के ठीक पहले महादेव सट्टा ऐप के प्रमोटर से 508 करोड़ कैश वसूलने और बदले में उसके गुर्गों और धंधे को सुरक्षा मुहैया कराने के मामले में जैसे ही भूपेश बघेल का नाम सामने आया, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का पूरा चुनावी गणित ही उलट पुलट हो गया। वजह यह कि भूपेश बघेल कांग्रेस का चेहरा है और उसी पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेकिन इंडी की एक प्रेस रिलीज ने भूपेश बघेल के चेहरे को दाग दाग कर दिया। हालांकि भूपेश बघेल पहले से दूध के धुले नहीं हैं, उनके ऊपर गोबर घोटाले से लेकर शराब घोटाले के कई आरोप लग चुके हैं। लेकिन महादेव ऐप से सैकड़ों करोड़ की रिश्वत लेने के मामले सबसे गंभीर हैं, क्योंकि ईडी के पास इस मामले में कोई ठोस सबूत है और यही सबूत कांग्रेस की परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए जैसे ही ईडी ने प्रेस रिलीज जारी कर बघेल पर आरोप लगाए, दिल्ली में जयराम रमेश ने अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। जयराम रमेश ने तो बघेल के बचने के लिए यहां तक कह डाला कि सट्टेबाजी कोई अपराध नहीं है, लेकिन सट्टेबाजों से रिश्वत लेना क्या है। इस बात को जयराम रमेश दबा गए। हकीकत यह है कि जिस डिलीवरी मैन को भूपेश बघेल तक रुपए पहुंचाने थे, वही करीब 6 करोड़ कैश के साथ पकड़ा गया और उसने सब कुछ उगल दिया। ईडी को वॉइस मैसेज और ईमेल हाथ लग गए जिसमें भूपेश बघेल को पैसा पहुंचाने का आदेश दिया गया था। ईडी ने कहा कि उसे खुफिया जानकारी मिली थी कि 7 और 17 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर महादेव ऐप के प्रमोटर्स द्वारा छत्तीसगढ़ में बड़ी मात्रा में नकदी ले जाई जा रही है। ईडी ने होटल ट्राइटन और एक अन्य स्थान पर तलाशी ली। ईडी ने कहा कि ऐप के प्रवर्तकों ने विशेष रूप से सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के चुनावी खर्चों के लिए बड़ी मात्रा में नकदी पहुंचाने को लेकर दास को कथित तौर पर दुबई भेजा था। एजेंसी ने एक बयान में आरोप लगाया कि असीम दास ने स्वीकार किया कि महादेव ऐप के प्रवर्तकों ने जब्त की गई धनराशि छत्तीसगढ़ में आगामी चुनाव में होने वाले खर्चों के लिए बघेल तक पहुंचाने की व्यवस्था की थी। एजेंसी ने कहा कि असीम दास के पास के बरामद फोन की फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। शुभम सोनी द्वारा भेजे गए ईमेल की पड़ताल से कई चौंकाने वाले आरोप सामने आए हैं। पता चला कि महादेव ऐप के प्रमोटर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अतीत में नियमित तौर पर भुगतान करते रहे हैं और अब तक लगभग 508 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। जांच के दौरान असीम दास के फोन का खुलासा हुआ। महादेव ऐप के मामले में मोस्ट वांटेड शुभम सोनी के संपर्क में था। असीम दास के फोन से दोनों के बीच वॉइस नोट के जरिए बातचीत के सबूत भी मिले हैं, जिसमें भूपेश बघेल को पैसे दिए जाने की बात है। पुलिस कांस्टेबल भीम यादव के दुबई जाने का खर्च महादेव ऐप का हवाला कारोबार संभालने वाली कंपनी ट्रैवल्स उठा रहा था। दास और पुलिस कांस्टेबल भीम यादव की हिरासत की मांग करते हुए अदालत में दायर अपने रिमांड आवेदन में ईडी ने कहा कि बघेल पर लगे आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने की आवश्यकता है। हिरासत अनुरोध के साथ दास के आईफोन से बरामद एक ऑडियो क्लिप की प्रति भी साझा की गई, जिसमें सोनी को विशेष रूप से असीम दास को छत्तीसगढ़ के आगामी चुनावों में खर्च के लिए बघेल को धन की आपूर्ति करने के लिए तत्काल रायपुर जाने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है। एजेंसी ने पहले कहा था कि ऐप से अर्जित कथित अवैध धन राज्य में नेताओं और नौकरशाहों को रिश्वत के रूप में दिया गया था। ईडी के वकील सौरभ पांडे ने कहा कि महादेव ऐप से जुड़ी जांच में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।